आज की जो पत्रकार वार्ता जो विद्यार्थी परिषद ने आयोजित की है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्र अधिवेशन जो देहरादून उत्तराखंड के अंदर संपन्न हुआ, उस विषय की जानकारी रखने को लेकर ये पत्रकार वार्ता रखी गई है कि विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्र अधिवेशन देहरादून के अंदर संपन्न हुआ, जिसके अंदर पूरे देश भर से और मित्र राष्ट्र नेपाल से 1211 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर सहभाग किया। इस अधिवेशन के अंदर एनईपी इंप्लीमेंटेशन को लेकर विशेष चर्चा रही कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि एनईपी भारत के अंदर लागू की गई, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि एनईपी की इंप्लीमेंटेशन कैंपसेस के अंदर नहीं हुई है। विद्यार्थी क्या प्राध्यापक दोनों इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर है। तो इसको लेकर सरकार इस विषय को लेकर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का काम करे। इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने इस अधिवेशन के अंदर मांग की है। हम कैंपस कल्चर की बात करते हैं कि कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट रेशियो है वो बढ़ना चाहिए, स्टूडेंट का सहभाग कैंपस के अंदर बढ़ना चाहिए, और जो डमी एडमिशंस है उसको कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी छोड़े और कैंपस के अंदर काम करे, आकर काम करे। इसको लेकर परिसर चलो अभियान के माध्यम से विद्यार्थी परिषद काम करने का कार्य कर रही है, और आगे भी इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद कैंपसेस के अंदर परिसर चलो अभियान के माध्यम से कार्य करने का कार्य करेगी। हम देखते हैं इस अधिवेशन के अंदर 4 प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद ने पारित किए। ये प्रस्ताव कि किस प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए, कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एनएमसी है, यूजीसी है और बाकी संस्थान है जो अलग अलग प्रकार से अपनी चीजों को चलाने करते हैं। जैसे आयुष मिनिस्ट्री है वो अलग से चला रही है, टूरिज्म मिनिस्ट्री अलग से एड करने का काम कर रही है। तो विद्यार्थी इंस्टीट्यूशंस है उनको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए, ताकि जितने भी एक हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन करना चाहिए, जिसके माध्यम से सभी इंस्टीट्यूशंस एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अंदर चले और उन्हें जो वित्त पोषित करने का काम जो सरकार करती है वो एक सही तरीके से सरकार उन्हें वित्त पोषित करने का कार्य करे। हम देखते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ का एक बहुत बड़ा विषय आज भारत की सुरक्षा को लेकर एक चिंतनीय विषय है। इस विषय को लेकर सरकार से विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्र अधिवेशन ये मांग करता है कि जो अभी भी बांग्लादेश से सटी हुई भारत की जो बॉर्डर है उसके अंदर आज भी फेंसिंग नहीं की गई है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उसकी फेंसिंग जो बची हुई है उसे फेंसिंग करने का काम करे, और जो भारत के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें डिपोर्ट करने का नीति भारत अपनाए, कि उन्हें जहां वो मिलते हैं उन्हें वहां से डिटेक्ट करते, उन्हें सीधा भारत से डिपोर्ट करने का काम भारत ये नीति अपनाए। ये भारत की सुरक्षा को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पिछले कुछ माह के अंदर हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं ने किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की बात हम लोग करें, हिमाचल की बात हम लोग करें, उत्तराखंड की बात हम लोग करें, तो इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस विषय को लेकर पूर्व इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात विद्यार्थी परिषद करती है कि जो भी डेवलपमेंट होनी है उससे पहले उसको लेकर पूर्व में इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए कि उसके प्राकृतिक के ऊपर क्या नुकसान होने वाले हैं। उस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद अधिवेशन ये मांग करता है, इस विषय को लेकर काम करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर विभाजनकारी शक्तियां हैं जो कभी जेनजी के नाम पर, कभी सांप्रदायिक विषयों के नाम पर, कभी जाति धर्म संप्रदाय मत मजहब के नाम पर देश को बांटने का काम करती हैं। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि भारत का युवा इन विषयों को लेकर एकत्र हो और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत का युवा करेगा। ये विद्यार्थी परिषद ऐसा मानता है कि भारत का जेनजी जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत का जेनजी करेगा। ऐसा विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है। इस अधिवेशन के अंदर जो प्रदर्शन गई थी, जिसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देश भर के अंदर क्या गतिविधियां हैं उसे भी इस प्रदर्शनी के अंदर स्थान दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी प्रदर्शनी के अंदर बात बताई गई, और स्वतंत्रता संग्राम में जम्मू कश्मीर का क्या योगदान रहा है इस विषय को लेकर भी उस प्रदर्शनी के अंदर स्थान देने का काम किया गया। और जो विद्यार्थी परिषद का 77 वर्षों का इतिहास, उस विषय को लेकर भी वहां पर स्थान दिया कि विद्यार्थी परिषद जो आज से 77 वर्ष पूर्व अपने उस ध्येय को लेकर चला था, उस राष्ट्र पुनर्निर्माण और राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति को लेकर जो आज चला था, और उस विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद की संघर्ष यात्रा को भी वहां पर स्थान देने का काम किया गया। इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून के अंदर संपन्न हुआ। और एक बहुत गौरवान्वित विषय है जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने पिछली बार के अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 76 लाख की सदस्यता को प्राप्त किया, और विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन इसके बाद बना है। इसको लेकर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।